हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम लोगों ने ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, चाइल्ड एंड वुमेन लेबर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, ये सारे अलग अलग एक्ट के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग नेक्स्ट एक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ना सबसे पहले ग्रेच्युटी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो ग्रेच्युटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है जो एम्प्लॉयज को पे किया जाता है जब वो रिटायर्ड होते हैं तभी। इसके वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयज को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। मतलब जब भी एम्प्लॉय रिटायर्ड होंगे तो ऑब्वियसली उनकी इनकम जो है बंद हो जाएगी। सो उन्होंने इतने साल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो उसके लिए उन लोगों को एक लमसम अमाउंट पे किया जाता है। तो उसी को यहाँ पे ग्रेच्युटी बोला जाता है। सो ग्रेच्युटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है, ये आप लोगों को याद रखना है, जो एम्प्लॉयज को उनको रिटायरमेंट पे किया जाता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज को उनके रिटायरमेंट के टाइम पे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। रिटायरमेंट के बाद में वो एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं वो पैसे को यूज करके। सो उसको ग्रेच्युटी बोला जाता है। सो ये ग्रेच्युटी के बारे में जो अलग अलग प्रोविजंस है कि कितना ग्रेच्युटी पे करना चाहिए, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका पेमेंट कैसे किया जाता है, तो उसके लिए एक पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट बनाया गया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट के बाद की उसकी लाइफ जो है वो अच्छी रहे, उसके लिए ये पर्टिकुलर जो फैसिलिटी है या रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉयज को अवेलेबल करके दिया हुआ है। और उसका एक प्रॉपर एक्ट है या कानून है जिसके तहत किस तरीके से ग्रेच्युटी जो होगा उसको मैनेज किया जाएगा, उसके बारे में ये एक्ट के अंदर सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट जो है वो सब जगह पे एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि हर एक तरीके की फैक्ट्री हो, माइन हो, ऑयल फील्ड्स हो, प्लांटेशंस हो, पोर्ट, रेलवे, ये सब जगह पे ग्रेच्युटी एक्ट जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। सिर्फ यहाँ पे क्या होना चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज होने चाहिए प्रीसीडिंग 12 मंथ में किसी भी दिन। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होने तो जहां पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं वहां पे ग्रेच्युटी एक्ट जो होता है वो एप्लीकेबल हो सकता है। अभी यहाँ पे ग्रेच्युटी किसको पे किया जाता है, तो जो एम्प्लॉयज कंटिन्यूअसली 5 साल तक काम करते हैं उनको ग्रेच्युटी मिलना अलाउड होता है। अगर सपोज कोई एम्प्लॉय का बीच में अगर डेथ हो जाता है या फिर उसका कोई डिजेबलमेंट, मतलब उसका एक्सीडेंट वगैरह होने की वजह से उनका हाथ का इंजरी, पैर का इंजरी या बॉडी में कहीं पे भी इंजरी अगर हो जाती है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे ये 5 साल का क्लॉज जो होता है वो देखा नहीं जाता है। जिस दिन वो एम्प्लॉय का डेथ हो गया या फिर वो डिजेबल हो गया है तो उसी दिन उसको ग्रेच्युटी पे की जाती है। सो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो भी एम्प्लॉयज 5 साल से कंटिन्यूअसली काम करते हैं उनको ग्रेच्युटी मिलता है। और अगर सपोज वो पर्सन का 5 साल के बीच में कहीं पे डेथ होता है या फिर वो डिजेबल हो जाता है तो उसको 5 साल का जो क्लॉज होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। इमीडिएटली जैसे उसका डेथ होता है या फिर वो डिजेबल हो जाता है उनको ये ग्रेच्युटी पे किया जाता है। सो ये जो पार्ट है इसमें से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ग्रेच्युटी जो होता है वो रिटायरमेंट बेनिफिट है, वो आपको याद रखना है, इसकी वजह से एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलता है। फिर ग्रेच्युटी जो होता है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, तो ये अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पे एप्लीकेबल होता है जहां पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज होने चाहिए। और ग्रेच्युटी किसको पे किया जाता है, तो जो एम्प्लॉयज कंटिन्यूअसली 5 सालों तक काम करते हैं उनको ग्रेच्युटी पे की जाती है। देन नेक्स्ट है ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है कि 15 दिन का वेजेज जो होता है वो लिया जाता है और कितने साल की सर्विस उन्होंने कंप्लीट किया है उससे उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब एम्प्लॉय का 15 दिन का वेजेस इनटू उसका नंबर ऑफ सर्विसेज। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को हाइपोथेटिकली मैं बताता हूं। सपोज किसी भी एम्प्लॉय का 15 दिन का वेजेस अगर 10 रुपया होता है, मैं आप लोगों को एक जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं ये। किसी भी एम्प्लॉय का 15 दिन का वेजेस अगर सपोज 10 रुपया होता है और उसने अगर सपोज 10 साल काम किया है, तो यहाँ पे कैसे होगा, 10 इंटू 10, क्योंकि उसका 15 दिन का वेजेस कितना हुआ है 10 रुपया और उसने कितने साल सर्विस किया हुआ है 10 साल, तो 10 इंटू 10 उसका कितना होगा 100 रुपीज। तो इस हिसाब से 15 दिन का वेजेस जो होता है उसको यहाँ पे वो एम्प्लॉय ने कितने साल सर्विस को कंप्लीट किया है उसके नंबर ऑफ ईयर से वो 15 दिन के वेजेस को मल्टीप्लाई किया जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे ग्रेच्युटी जो होता है कैलकुलेट किया जाता है। ना यहाँ पे कौन से वेजेस को कंसिडर किया जाता है, तो लास्ट उसका जो भी वेजेस होगा, मतलब रिटायर्ड होने से पहले जो उसका लास्ट वाला वेजेस था उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। और ग्रेच्युटी जो होता है उसका अमाउंट 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम
20 लाख तक का ग्रेचुटी पे किया जाता है। 20 लाख के ऊपर अगर ग्रेचुटी आता है तो फिर उसके लिए टैक्स पे करना पड़ता है। देन नेक्स्ट वन इज ग्रेचुटी जो होता है वो कैश में पे किया जाता है। और अगर सपोज एम्प्लॉयज को वो डिमांड ड्राफ्ट में चाहिए या चेक में चाहिए तो उसके लिए उसको उस तरीके से डिमांड करना पड़ता है, तो उसको वो फिर डिमांड ड्राफ्ट से या चेक से पे किया जा सकता है। उसके बाद में ग्रेचुटी जो होता है वो कैश में पे किया जाता है। पर अगर सपोज एम्प्लॉय की इच्छा है कि उसको वो ग्रेचुटी डिमांड ड्राफ्ट में मिलना चाहिए या चेक में मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से उसको डिमांड ड्राफ्ट या चेक से भी पेमेंट किया जाता है। सो बेसिकली इसको कैश में पे किया जाता है, लेकिन एम्प्लॉय के रिक्वेस्ट पे उसको डिमांड ड्राफ्ट और चेक से भी पे किया जा सकता है। अगर सपोज वो ग्रेचुटी जो है वो नॉमिनी को पे किया जा रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय का जब डेथ होता है तो उसका ग्रेचुटी जो होता है उसके नॉमिनी को पे किया जाता है। और अगर नॉमिनी माइनर है, मतलब 18 साल उसको कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वो जो नॉमिनी है उसके नाम से एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोला जाता है, या फिर किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर एक अकाउंट खोला जाता है और उसके अंदर ये ग्रेचुटी का पैसा जो होता है डिपॉजिट किया जाता है। और जब वो नॉमिनी 18 साल का हो जाएगा उसके बाद में उसको ये पेमेंट किया जाता है। सो यहाँ पे ग्रेचुटी जो होता है अगर एम्प्लॉय जिंदा है तो उसको कैश में पे किया जाता है, और उसकी इच्छा होगी तो उसको डिमांड ड्राफ्ट और चेक से पे किया जाता है। पर अगर सपोज एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है तो ग्रेचुटी जो है वो नॉमिनी को पे किया जाता है, और नॉमिनी अगर माइनर होता है तो उसके नाम से स्टेट बैंक में या किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में अकाउंट खोल के वहां पे ग्रेचुटी का अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है। अभी यहाँ पे ये एक्ट के अंदर कुछ रिसेंट चेंजेस आए हैं जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि 2010 के बाद में जो ग्रेचुइटी का कैपिंग है, कैपिंग का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट, वो 10 लाख से लेके 20 लाख तक बढ़ा दिया गया है। जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि पहले 2010 के पहले कैसा था कि ग्रेचुइटी मैक्सिमम 10 लाख तक पे किया जाता था, 10 लाख के ऊपर उसके ऊपर टैक्स होता था। अभी 2010 के बाद में ग्रेचुइटी जो है वो मैक्सिमम 20 लाख तक पे किया जाता है। मतलब 20 लाख के नीचे अगर रहेगा तो टैक्स नहीं लगता है, 20 लाख के ऊपर अगर रहेगा तो उस पर टैक्स लगता है। तो ये सब था पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के बारे में, जहां पे मैंने आपको ग्रेचुटी क्या होता है वो बताया, फिर ग्रेचुटी कौन से ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता है, उसके बाद में ग्रेचुटी कब एम्प्लॉय को पे किया जाता है, उसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है और उसका पेमेंट किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। नाउ अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये सारे जो एक्ट है वो आप लोगों को आपके फ्यूचर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। सो भले ही यहाँ पे आप लोगों को लिमिट्स याद रखने हैं, ईयर्स याद रखने हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पे आप लोगों को आगे के लाइफ में काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। जहां पे आप लोग कहीं पे जॉब करो या फिर आप लोग कोई बिजनेस करो, दोनों ही टाइम पे आप लोगों को ये जो अलग अलग एक्ट में बता रहा हूँ वो एप्लीकेबल होने वाले हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाई के हिसाब से भी ये पढ़ना है और आगे जाके आप लोगों को ये रियल लाइफ में फॉलो करना है। इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो को 3-4 बार सुनना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को ये सारे लिमिट्स या फिर ये जो मैं ईयर वगैरह बता रहा हूँ ये आप लोगों को समझ में आएगा। जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करके मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ चीजें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।